हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे भाई खैरियत से होंगे। और क्रिप्टो और बिटकॉइन की आज की अपडेट के साथ आपका दोस्त आपका भाई फिर से आपके सामने हाजिर है। मार्केट का आपको ब्रेक डाउन देंगे, बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन आपके साथ शेयर करेंगे और ओवरऑल बताएंगे कि यहाँ से बिटकॉइन और मार्केट के डंप के चांसेस है या फिर पंप करेगी। और इसके अलावा हमें किस पॉइंट पर ट्रेड लेनी चाहिए, ऑल्ट कॉइन्स को लेना चाहिए, मैं सब कुछ दोस्तों आपसे डिस्कस करूँगा। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ मेरी नज़र है कि वहाँ से मैं बिटकॉइन या फिर बाकी ऑल्ट कॉइन्स को लेने का इरादा रखता हूँ। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे, बट उससे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब लाजमी कर लो और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। और साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है, प्यार देना है अपना। अब यहाँ से दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। मैं थोड़े स्पीड से आपके सामने जो है प्राइस एक्शन शेयर करूँगा, टेक्निकल एनालिसिस करूँगा। तो और मेरी कोशिश ये होगी कि मेरी ज़ुबान जो है बहुत सादा हो ताकि जो नए लोग हैं वो भी समझ पाएँ। इधर उधर की ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा। दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको दिखाऊँ कि अगर आपको प्राइस एक्शन दिखाऊँ बिटकॉइन का 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, सबसे पहले एक चीज़ नोट करो जो पिछली तमाम वीडियोज़ में मैं आपको बताता आ रहा हूँ। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको जल्दी जल्दी गाइड कर दूँ कि अभी तक दोस्तों जो बिटकॉइन 34,700 की रेंज तक जो डंप हुआ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, और जहां से इसने डंप करना स्टार्ट किया यानी कि 44,000 की रेंज से, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बिटकॉइन मुसलसल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा लोअर लो बना, ये हमारा लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई और फिर लोअर लो यहाँ बना है। अब यहाँ से बिटकॉइन दोस्तों एक अच्छा पंप के साथ जो है दोबारा ऊपर आया, बहुत हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिली। तो यहाँ से अक्सर लोगों ने ये ख्याल किया कि शायद बिटकॉइन जो है अपना जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से ब्रेक करेगा और जो हमारा लोअर लो लोअर हाई का हमारा एक पूरा एक प्राइस एक्शन चल रहा है उसको तोड़ते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से ग्रीन कैंडल्स मिली, बट अगर आप नोट करो दोस्तों तो हमारा जो लोअर हाई लोअर लो का पूरा एक प्राइस एक्शन चल रहा है वो ब्रेक नहीं हुआ। और अभी दोस्तों मुसलसल हमें जो है इस पॉइंट से रिजेक्शन मिल रही है। आपको नजर आ रहा होगा मुसलसल हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। उसकी वजह दोस्तों दो वजूहात हैं, एक तो फंडामेंटल वजह है और एक जो है हमारी टेक्निकल वजह है। फंडामेंटल दोस्तों आपके सबके सामने है कि रशिया और यूक्रेन की जो फाइट चल रही है, जो उनकी वॉर स्टार्ट हुई हुई है, उसका अभी तक कोई प्रॉपर हल नहीं निकला है। यानी कि ना वो जंग रुकने पे आ रही है, अगर रुक जाएगी तो ये आपको प्राइस एक्शन जो है टूटता हुआ बड़ी आसानी के साथ नजर आ सकता है। और अगर कोई बड़ी बुरी न्यूज़ आती है, मिसाल के तौर पे बाकी ममालिक भी शामिल हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर उसके बाद जो है बिटकॉइन आपको डंप करता हुआ भी नजर आ सकता है। ये आपके फंडामेंटल्स हो गए। अब यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर बताऊं दोस्तों तो ये एरिया जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। और इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम में इसको बिटकॉइन ने मजीद इस टाइम के लिए जो है स्ट्रॉन्ग एरिया बना दिया है और अभी के लिए बिटकॉइन इसको नहीं ब्रेक कर पा रहा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि अगर हम ये विक्स देखें, हम इन विक्स पे नज़र डालें जो हमारे सामने है। अब मैं आपको ये विक्स दिखाऊं तो अगर विक्स आपको देखोगे तो विक्स आपको इस प्राइस एक्शन से ऊपर ही नज़र आ रही है। पर मैं पहले तमाम वीडियोस में आपको बता चुका हूँ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कि जो विक्स होती हैं वो क्रिप्टो की फाइनेंशियल मार्केट में इतना अहमियत नहीं रखती हैं। हम जब भी मार्केट को एनालाइज करते हैं हम जो है कैंडल्स पे नज़र डालते हैं। विक्स को नॉर्मली हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारी क्रिप्टो मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल है और फॉरेक्स मार्केट से बहुत चेंज है, तो हमें जो है क्रिप्टो को क्रिप्टो की तरह ही डील करना पड़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि जो लोअर हाई लोअर लो बन रहा था वो फिलहाल जो प्राइस एक्शन है यानी कि डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन है वो अभी तक नहीं टूटा। और वो किस पॉइंट पे टूटेगा कि जब बिटकॉइन अपने इस एरिया को ब्रेक करता है, ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इस वक्त जो है बिटकॉइन मुसलसल इस एरिया को रिटेस्ट कर रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पे बहुत सारे जो है सेल ऑर्डर लग चुके हैं, लोग जो यहाँ से शॉर्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आपको एक दो विक्स मजीद भी इस तरीके से ऊपर जाती हैं और फिर दोबारा नीचे की क्लोजिंग होती है तो आपने उसको खातिर में नहीं लाना है। उसकी वजह दोस्तों कि इस पॉइंट पे क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर्स हैं, तो ऐसे मौक़ों पे एक्सचेंजेस और जो वेल्स होती हैं वो टेम्परेरी जो है प्राइस को ऊपर ले जाके दोबारा डंप करके ऐसे जो शॉर्ट ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं उनको लिक्विडेट करती है और उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करती है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर हो चुकी है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि बिटकॉइन इस वक्त जो है हवा में झूल रहा है
और अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को भी नहीं तोड़ पा रहा और इसके अलावा नीचे डंप भी फिलहाल के लिए नहीं कर रहा। यानी कि अगर हम इस एरिया को देखें तो इस एरिया के बाद जो है बिटकॉइन ने पूरे इसी एरिया को अपना एक ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ और इसी जोन में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, जो कि मेरे लिए एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर मेरे लिए ये सब नो ट्रेड जोन बना हुआ है। क्योंकि जब तक दोस्तों बिटकॉइन अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ नहीं आता या फिर इस प्राइस एक्शन को नहीं तोड़ता, एज ए ट्रेडर मैं मार्केट में कभी एंट्री नहीं लूंगा। क्योंकि दोस्तों हमेशा इस मार्केट में तुक्के मार के प्रॉफिट आप एक दो दफ़ा कमा लोगे, बट एट द एंड आप उससे ज़्यादा गवा दोगे जब मार्केट आपको धोखा देगी। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मुसलसल बिटकॉइन जो है इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक दोस्तों बिटकॉइन जो है अपने इस प्राइस एक्शन को नहीं तोड़ता, यानी कि आपको जो ये रेड एक एरिया नज़र मैंने बनाया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग आपका जो रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है, बिटकॉइन इसको नहीं तोड़ता एक हैवी वॉल्यूम के साथ और उसके बाद हमारे कैंडल क्लोजिंग हमें नहीं मिलती है, मैं बिटकॉइन को यहाँ पर लॉन्ग करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि यूक्रेन और रशिया की जो है आज एक मीटिंग चल रही है, जिसका मैंने अनाउंसमेंट जो है अपने टेलीग्राम के चैनल में ऑलरेडी कर दी हुई है। जिन दोस्तों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ ज्वाइन कर लो, इन्फोटॉक विद आसिफ के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको सिग्नल्स वगैरह मिलते रहते हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने इस चैनल को ज्वाइन करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है मेरे चैनल का, उसी के थ्रू ज्वाइन करना है। अदरवाइज़ आप किसी स्कैमर के हत्थे भी चढ़ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू करूँगा कि यूक्रेन और रशिया का जो एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग पे इस वक्त जो है मेरी बहुत नज़र है। और अगर उस मीटिंग का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलता है, जैसे कि कोई मुआहिदा वगैरह हो जाए इन दोनों के दरमियान, जंग रुकने की कोई तदबीर निकल आए दोस्तों, तो फिर आपको बिटकॉइन यहाँ से भी पंप करता हुआ नज़र आ सकता है। बट अभी आपको वेट करना है। और अगर टेक्निकली बताऊँ दोस्तों, तो बिटकॉइन जब तक इसके ऊपर जो है, जो एरिया मैंने बताया आपको, ये रेड स्ट्रॉन्ग जोन जो मैं आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर नहीं जाता, तब तक आपने यहाँ से लॉन्ग नहीं करना है। अब यहाँ पे अक्सर दोस्त सवाल करेंगे कि सर अगर बिटकॉइन डंप करता है और कोई बुरी खबर मार्केट में आती है तब आप क्या करोगे? तो मैं आपको अपना ट्रेडिंग प्लान अभी इससे बता देता हूँ दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको कुछ दिनों पहले, परसों आई थिंक, बताई थी कि बिटकॉइन जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना सकता है। तब आपका ये प्राइस एक्शन जो है ना, ये वाला प्राइस एक्शन ये नहीं बना था। और मैंने आपको तभी बताया था कि बिटकॉइन अगर नीचे आता है और 36,000 की एरिया को होल्ड करता है तो ये एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हमें बनता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। और इसका ब्रेकआउट बस तब होता है जब आपकी नेक लाइन से ब्रेकआउट आपको मिलता है। वही एरिया, जो एरिया मैंने आपको बताया है अभी, कि स्ट्रॉन्ग हमारा जो है इस टाइम जो है सेलिंग जोन बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर आके जो है हमारी प्राइस एक्शन जो है वो सेल प्रेशर की वजह से नीचे आता है। तो ये एरिया इस टाइम जो है हमारी नेक लाइन है इस हेड एंड शोल्डर का। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो ऑब्वियसली सी बात है हम इसको लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज दोस्तों जब तक बिटकॉइन इसी एरिया में घूमता रहेगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और नीचे के एरिया में काफ़ी दोस्तों ने सवाल किए कहाँ पे जाके हमें जो है बिटकॉइन को या फिर बाकी ऑल्ट कॉइन्स को लेना चाहिए। तो मैं अपना ट्रेडिंग प्लान दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त बिटकॉइन आपका 36,000 की रेंज में आएगा, जो कि हमारा है ये एरिया, ये आपको नजर आ रहा होगा, जिस वक्त इस पॉइंट पे आएगा मैं बिटकॉइन में भी एंट्री लूंगा, अभी से आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स, कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैंने चुने हुए हैं जिनमें मैं एंट्रीज वगैरह लूंगा। उसके सिग्नल आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ, ट्रेडिंग की बात जब भी करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करता हूँ। और हमेशा मेरा ये होता है कि अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में मैं कभी स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता हूँ, उसको मैं DCA करता हूँ, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज करता हूँ। और जो हमारी शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स होती हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हमेशा मैं स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। 36,000 से लेके 35,000 तक जो है मेरे मुख्तलिफ बाय ऑर्डर्स लगेंगे, यानी कि 2 से 3 बाय ऑर्डर्स मैं इस रेंज में लगाऊंगा। ये चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों। तो अगर बिटकॉइन हमारा 36,000 से लेके 35,000 की रेंज में आता है तो मैं लॉन्ग करूंगा यहाँ से। और उसके बाद जो पहला टारगेट मेरा होगा वो होगा 38,200। सेकंड टारगेट दोस्तों होगा मेरा 40,200, 40,300 बेहतर रहेगा सेकंड टारगेट हमारा। और लास्ट टारगेट दोस्तों जो मेरा होगा, लास्ट टीपी जो होगा वो 41,500। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा दोस्तों जब भी 36,000 की रेंज में आएगा मैं BTC भी लूँगा। और इसके अलावा 2-3 ऑल्ट कॉइन्स मैंने अभी से जहन में सोचे हुए, जब ये टाइम आएगा तो मैं आपको लाजमी उसके जो है ट्रेड सिग्नल्स वगैरह अपने टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगा। आप लोग भी चाहो तो उसको लॉन्ग कर सकते हो। बट दोस्तों जो भी ट्रेड सिग्नल्स मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए देता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ देता हूँ, तो आपने उसका ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म की तमाम ट्रेड्स में जो है आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करो।
यहाँ तक दोस्तों प्राइस एक्शन आपको क्लियर हो चुका है। बिटकॉइन के बारे में बता दिया मैंने, क्या हिसाब किताब बिटकॉइन का चल रहा है और कौन से पॉइंट से रिवर्सल हमें मिल सकता है, मैंने ये भी बता दिए। अब दोस्तों मज़े की बात ये है कि मैं आपको जो भी आज बातें बता रहा हूँ ये वो बातें हैं जो पिछले 3-4 दिनों से या फिर इस हफ्ते की बात करें तो मैं मुसलसल मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आपको ये प्राइस एक्शन बनने से पहले पहले बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आज मैं जैसे बता रहा हूँ कि सर ये प्राइस एक्शन बन गया हमारे सामने, तो यहाँ से मैंने क्या करना है, इस प्राइस एक्शन के बारे में बहुत पहले से मैं आपको मुसलसल गाइड कर रहा हूँ कि अगर ये होगा तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से डंप करेगा तो मैं क्या करूँगा। ओवरऑल मार्केट की जो नॉलेज है और जो मार्केट की आपको खबर है वो हर एक से पहले मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे फॉलोअर्स को मेरे ज़रिए मिल जाती है। अब इसके अलावा दोस्तों वीडियो को हम यहाँ क्लोज़ करेंगे। काफ़ी लंबी ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, तफसील से मैंने इसलिए बनाई है कि लोगों को ओवरऑल जो है समझ में आ जाए कि इस टाइम हम लोग नो ट्रेड जोन में हैं। यहाँ से हमें कोई नई एंट्री ओपन नहीं करनी है, कोई नया ऑल्ट कॉइन फिलहाल नहीं खरीदना है, ना ही हमें दोस्तों यहाँ से जो है कोई लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है। अब यहाँ से मेरे को वेट है दोस्तों मेरे डिमांड जोन का। डिमांड जोन मैंने बता दिया है कौन सा डिमांड जोन है, उसका आप भी वेट कीजिए और मुझे फॉलो करते रहिए। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक देना है। अपने भाई को, अपने दोस्त को इजाज़त दें। जैसे कोई अपडेट होगी, नई खबर होगी, आपके सामने आऊँगा, आपको मार्केट के बारे में बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।